बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ शेखू। आज के ताज़ा ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हूँ। आज बात होगी सुकून पर, दिली व ज़हनी सुकून पर, जिस्मानी सुकून पर। सुकून क्या है? हकीकी सुकून का मंबा क्या है? आजकल दौर इतना तेज़ रफ्तार है कि हर बंदा परेशान है। कुछ अपने घरेलू परेशानियों की वजह से, कुछ ज़माने की तेज़ रफ्तारी की वजह से, कुछ बेजा फजूल के कामों की वजह से, कुछ ऐवें ही कि वक्त तो है मगर लम्हे का वक्त भी नहीं है उसके पास, ऐवें ही ख़ुद को मसरूफ़ रखा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। यूँ जानिए कि अपनी असल को भुला बैठा है इंसान, तभी वो परेशान है। हकीकी सुकून अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के ज़िक्र से, यानी कि कुरान करीम से ही हासिल हो सकता है। आप दुनिया जहान में जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी सुकून की दवाएं खा लें, सो जाएंगे, बेखबर हो जाएंगे, मगर उठेंगे तो दिल बेचैन होगा, रूह बेचैन होगी, ज़हन बेचैन होगा, आप परेशान होंगे। इसलिए अल्लाह के ज़िक्र में ही हकीकी सुकून मुयस्सर है इंसान को। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ईमान वालों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। ख़बरदार, अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को चैन नसीब होता है। इत्मीनान क़ल्ब दिली चैन व सुकून है कि इससे परेशानी, क़ल्क़, रंज दूर हो जाते हैं। ये सिवाय अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला के ज़िक्र के बग़ैर और किसी चीज़ से हासिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह को छोड़कर किसी और से दिल का मुतमईन होना और इस पर भरोसा करना, ये सब धोखा और फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, किसी को बुज़ुर्ग बनाते हैं, किसी को मुर्शिद बनाते हैं, याद रखिए कभी भी हकीकी सुकून मुयस्सर नहीं होगा। सिर्फ़ अल्लाह की याद से, कुरान पाक पर अमल करने से हकीकी सुकून मुयस्सर होगा। अल्लाह ताला का यह फ़ैसला अटल है कि जो इसके सिवा किसी और से सुकून पकड़ेगा, उसे और ज़्यादा बेचैनी व बेकली मिलेगी। यानी कि शिर्क बेचैनी और बेकली का ज़ख़ीरा पैदा करता है जिस्म में, और शिर्क कभी भी माफ़ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। बल्कि अगर कोई अपने इल्म, हाल और अमल पर मुतमईन हो तो अल्लाह से वो नेमत ज़ाया फरमा देगा। यानी कि अगर वो, जैसा मैंने बताया कि वो उस हाल में मुतमईन हो, किसी बुज़ुर्ग को पकड़ लिया, किसी पर तकिया कर लिया कि ये अल्लाह के सिवा मुझे कुछ दे सकता है, अगर उस पर वो मुतमईन है तो वो खसारे में होगा। वो अल्लाह पाक की नेमत को ज़ाया कर देगा। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुख और मुसीबतों के तीरों को निशाने बना दिए हैं ताकि इसके दोस्तों को मालूम हो जाए कि गैर से ताल्लुकात बढ़ाने वाला कभी फलता फूलता नहीं है। ज़ाहिरन तो वो नज़र आता है इंसान कि वो बहुत मज़े में है, बहुत इज़्ज़त में है, हालांकि ना ही उसकी कोई इज़्ज़त होती है, ना ही वो मज़े में होता है, ना ही वो फलता फूलता है। ना ही उसकी कभी उम्मीदें पूरी होती हैं।
वक्ती तौर पर तो वो समझता है कि मेरी उम्मीदें पूरी हो गई, वरना ऐसी कोई बात नहीं। हकीकी सुकून ये है कि अल्लाह ने अपने नाम और सिफ़ात के बारे में अपने कलाम पाक में जो कुछ बताया या जो उसके रसूलों ने जो कुछ बताया, बंदा उसके आगे सर को झुका दे और बग़ैर कुछ कहे सुने मान ले। इससे इसके दिल में खुशी और ठंडक पैदा हो जाएगी, क्योंकि इससे इसके रसूलों की ज़बानी रब की मार्फत हासिल होती है। दिलों में बराबर एक हिजान व कलक रहता है जब तक इंसान रब की सिफ़ात व अस्मा पर, इसकी तौहीद पर, इस्तिवाए अर्श पर, इसके कलाम पर ईमान के साथ दिली खुशी और ठंडक महसूस ना करे। ये प्यासे दिल के लिए बमुज़ला साफ और ठंडे पानी के है। गोया बंदे ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। जिस तरह अंबियाए कराम ने उसे खबर दी थी, अब वो रोज़े रोशन की तरह साफ और वाज़ेह है। और अगर तमाम दुनिया एक तरफ हो और अल्लाह के नबी की एक ख़बर एक तरफ, तो अल्लाह की कसम इस सच्चे ख़बर देने वाले की ख़बर बिल्कुल सही होगी। अगर दुनिया के तजर्बात और मुशाहिदे उसे गलत बताते हों, दुनिया की मुखालफत अल्लाह वाले के दिली सुकून में ज़रा सा खलल, थोड़ी सी रुकावट भी नहीं डाल सकती। चाहे जितना मर्ज़ी लोग कहते रहें, जितना मर्ज़ी लोग साइंस से मसाले देते रहें, जितना मर्ज़ी लोग गुमराह करते रहें, जिस इंसान को अल्लाह पर भरोसा होगा, अल्लाह पर तवक्कुल होगा, उसका दिल मुतमईन होगा, उसका कल्ब मुतमईन होगा, उसे सुकून हासिल होगा। और ये इत्मीनान का पहला दर्जा होगा, और ये दर्जा ज़्यादा तवक्कुल से बढ़ता ही चला जाता है। और इसके आगे बेशुमार दर्जे हैं, जो जितना अल्लाह पर तवक्कुल रखता है उसका उतना ही उसका अजर मिलता है। वो तवक्कुल उसको बहुत अता करता है। जैसे जैसे अल्लाह की सिफ़ात की आयतें कानों में पड़ती रहती हैं, सुकून के बेशुमार दर्जे इंसान को हासिल होते रहते हैं। ये सुकून ईमान की जड़ों में से एक जड़ है। जब हकीकी सुकून इंसान को मिलता है तो जानिए को ईमान की जड़ों में से एक जड़ है, जिस पर ईमान की इमारत खड़ी की गई होती है। फिर इंसान आलम बरज़ख की ख़बरों और मौत के बाद के ज़िंदगी के हालात से मुतमिन हो जाता है। जैसे जैसे वो सब कुछ उसे ऐसे लगता है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।